चार बड़ी वकला तंजीमों का इलेक्शन कमीशन पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। पाकिस्तान बार, सुप्रीम कोर्ट बार, सिंध हाई कोर्ट बार का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालबा। पाकिस्तान बार का तमाम जमातों के लिए यकसा मौक़े की फ्राहमी पर जोर। इंतखाबी तरीक़ाकार, हल्क़ाबंदी और नशिस्तों की तकसीम पर सवालात उठा दिए। कहा जहलुम, गुजरावाला और रावलपिंडी में नशिस्तों की तकसीम में अदम तवाज़ुन है। सुप्रीम कोर्ट बार ने कहा मौजूदा हालात में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को घर जाना चाहिए। सिंध हाई कोर्ट बार ने कहा मौजूदा हल्क़ाबंदी पर शफाफ इंतखाबात नहीं हो सकते। पंजाब बार का भी हल्क़ाबंदी और नशिस्तों की तकसीम में तजादात पर इजहार तशवीश। इलेक्शन कमीशन किसी के दबाव या ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगा। तर्जुमान का दो टोक बयान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के आबाई जिले में इजाफी नशिस्त बनाने की तरदीद भी कर दी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का आबाई हल्का N82 सरगोधा है। जिला सरगोधा में कोई इजाफी नशिस्त पैदा नहीं की गई। किसी की ख्वाहिश पर या किसी खास शख्सियत के लिए इजाफी नशिस्त नहीं पैदा की जा सकती। इसी उसूल को जिला हाफिजाबाद में भी मद्देनजर रखा गया। इंतखाबात में ताखीर की एक और दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दी। क़ायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए। आम इंतखाबात की तारीख आने से मुल्क में कुछ इस्तेहकाम आया है। क्या आप मुल्क में इस्तेहकाम नहीं चाहते? आम इंतखाबात की तारीख आना कोई मामूली बात नहीं है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स में कहा इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद हल्क़ाबंदी तब्दील नहीं हो सकती। इनफरादी दरखास्तों पर फैसला देने लग गए तो इलेक्शन अमल मुतासर होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हल्क़ाबंदी के खिलाफ केस में वकला के दलाइल मुकम्मल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुख्तलिफ अजला में हल्क़ाबंदी से मुताल्लिक़ केस का फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा कि मुनासिब हुक्म जारी करेंगे, मुस्तकबिल में भी काम आएगा। इलेक्शन कमीशन ने निगरान विफाकी मुशीर आहद चीमा को हटाने का हुक्म दे दिया। तहरीरी फैसले में कहा आहद चीमा साबिक सियासी हुकूमत का हिस्सा थे। आहद चीमा साफ शफाफ इंतखाबात पर असरअंदाज हो सकते हैं। निगरान वजीर फवाद हसन फवाद के मामले पर 21 दिसंबर को समात होगी। दरखास्त गुजार अजीजुद्दीन ने मुबैना जानिबदार वज़रा को हटाने की इस्तदा की। इलेक्शन कमीशन ने निगरान वज़ीर आज़म को भी नोटिस जारी किया। दूसरी जानिब MD बैतुल माल आमिर फिदा पराचा ने इस्तीफा दे दिया। पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। सेलेक्टेड ने तबाही के नाम पर झूठ, यू टर्न, बदतमीजी और धांधली की। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड इजलास से खिताब। बोले कि आइन टूटता है तो जज आइन शिकन को हार पहनाते हैं, पार्लियामेंट टूटती है तो कहते हैं कि ठीक हुआ। भारत या अमेरिका ने नहीं, हमने खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ा मारा। 2018 के इंतखाबात में इंजीनियरिंग करके सेलेक्टेड को वज़ीर आज़म बनाया गया। नून लीग की हुकूमत ने लोड शेडिंग और दहशतगर्दी खत्म की। डॉलर 4 साल तक नहीं हिला। PTI के आते ही पर लग गए। दहशतगर्दी भी वापस आ गई। यकीन रखें कि मुल्क दोबारा मुश्किलात से जरूर निकलेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जजेस ने कत्ल किया। भुट्टो के अदालती कत्ल में ब्यूरोक्रेट सहूलतकार थे। रेफरेंस की दोबारा समात से उम्मीद है शहीद भुट्टो को इंसाफ मिलेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का लाहौर हाईकोर्ट बार में वकला से खिताब। मजीद कहा हुकूमत में आकर कोई अमीरुल मोमिनीन बनना चाहता है तो कोई कुछ और। आइन और जमहूरियत सियासतदानों को सिर्फ अपोजिशन में याद आते हैं। रिवायती सियासत को दफन करके नई समत में जाना चाहिए। मुल्क ने आज तक ऐसे हालात का सामना नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस का फैसला महफूज कर लिया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में PTI ने 40 सवालात के जवाबात दे दिए। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर अली जफर ने कहा एक ही सवाल 9 तरह से पूछा गया। दूसरी जानिब पेशावर हाईकोर्ट में भी इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान केस की समात। हाईकोर्ट का इलेक्शन कमीशन को PTI के खिलाफ 21 दिसंबर तक कार्रवाई न करने का हुक्म। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा PTI से बल्ले का निशान वापस लेना अवाम से नाइंसाफी होगी। PTI के साथ दीगर जमातों जैसा सुलूक किया जाए।
बानी पीटीआई ने तोशाखाना तहाइफ कम कीमत जाहिर करके रखे। नैब ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। रेफरेंस के मुताबिक वजारत उज़्मा के दौरान बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 108 तहाइफ मिले। मुलजमान ने 58 तहाइफ अपने पास रख लिए। सऊदी वलीअहद से मिलने वाला ज्वेलरी सेट भी कम मालियत जाहिर करके रखा। मुलजिम तहाइफ तोशाखाना में जमा कराने के पाबंद थे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ अहम गवाह वादा मुआफ गवाह बन गया। नैब ने तोहफे की कीमत का तखमीना लगाने वाले सुहेब अब्बासी को वादा मुआफ गवाह बना लिया। सुहेब अब्बासी ने बयान में कहा कि दबाव में आकर कम कीमत लगाई। साइफर केस की अब तक की कार्रवाई के खिलाफ दरखास्त पर आज समाअत होगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बानी पीटीआई की दरखास्त से एतराज़ात समेत मुकर्रर कर दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब आज दरखास्त पर समाअत करेंगे। बानी पीटीआई ने गुज़श्ता रोज ही वकला के जरिए दरखास्त दायर की थी। इंतखाबी अमल जारी, मुल्क भर में कागजात नामजदगी का इजरा शुरू। इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में कई उम्मीदवारों ने दिया रोज से नामजदगी फॉर्म हासिल किए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक एक उम्मीदवार मुख्तलिफ तजवीज़ कुनंदगान के साथ ज्यादा से ज्यादा 5 कागजात नामजदगी जमा करा सकेगा। कौमी असम्बली के कागजात की फीस 30,000, सूबाई की 20,000 रुपये मुकर्रर। कागजात रिटर्निंग अफसर के दफ्तर में 20 से 23 दिसंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। कौमी और सूबाई असम्बलियों में मखसूस नशिस्तों के लिए भी कागजात नामजदगी का इजरा शुरू। आम इंतखाबात में सिक्योरिटी से मुतालिक अहम पेशरफ्त। वजारत दाखिला ने इलेक्शन कमीशन को खत का जवाब दे दिया। वजारत दाखिला ने इलेक्शन कमीशन को दरकार 2,77,000 की नफरी फ्राहम करने की यकीन दहानी करा दी। वजारत दाखिला ने वजारत दिफा से मुशावरत के बाद यकीन दहानी कराई। दूसरी जानब निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज कहते हैं इंतखाबात के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। आर्मी को क्विक रिएक्शन फोर्स के तौर पर रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इलेक्शन से फरार की तमाम साजिशें दम तोड़ गईं। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं कि मुल्क का सियासी और मुआशी मुस्तकबिल आम इंतखाबात से वाबस्ता है। आज़ादाना, मुनसिफाना और काबिल एतमाद इंतखाबात इंतहाई ज़रूरी हैं। तमाम सियासी जमातों को हिस्सा लेने के यकसा मौक़े मिलने चाहिए। मुस्लिम लीग काफ इंतखाबात में हिस्सा लेकर अवाम की तर्जुमानी करेगी। गुजरात से मजीद 2 साबिक अरकान असम्बली ने पीटीआई छोड़ दी। फैजुल हसन शाह NA-70 से रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। चौधरी अरशद PP 34 से रुकन पंजाब असम्बली बने थे। फैजुल हसन कहते हैं 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करते हैं। 9 मई के हमलों के जिम्मेदारों को सजा मिलनी चाहिए। चौधरी अरशद ने कहा वो किसी और जमात में शामिल नहीं होंगे। पीटीआई के साबिक MPA वासिफ रां का पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने वासिफ रां को खुशामदीद कहा। कहते हैं कि पीपल्स पार्टी एक जद्दोजहद का नाम है, मुल्क को बहरानों से निकाला। पीपल्स पार्टी इंतखाबात के लिए तैयार है। इस इलाके से मूसा गिलानी कौमी और वासिफ रां सूबाई असम्बली के उम्मीदवार होंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की दौरा अमेरिका के दौरान अहम मुलाकातें। आर्मी चीफ का अमेरिकी सेंट्रल कमांड हेडक्वार्टर्स का दौरा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल माइकल एरिक कोरेला से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सेंटकॉम और पाक फौज के दरमियान दिफाई तरबियत और राबिते बढ़ाने का जायजा भी लिया गया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने सेंटकॉम जॉइंट ऑपरेशन सेंटर का भी दौरा किया। गुलकार आतिफ असलम के गिर्द FBR का घेरा तंग। आतिफ असलम एडवांस टैक्स की अदम अदायगी, गोशवारे और रिकॉर्ड जमा न कराने पर रेडार पर आ गए। FBR ने आतिफ असलम को इनकम टैक्स गोशवारा जमा न कराने पर नोटिस जारी करके 22 दिसंबर की डेडलाइन दे दी।